नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया प्रयागराज से। जैसे कि मालूम है कि इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड में जो भी अभियुक्त शामिल थे उनके साथ उनकी संपत्ति की जांच हो रही है, उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार 4 दिनों से पीडीए के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका एक इतिहास प्रयागराज की धरती पर बन रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों का आतंक था, उसी आतंक पर नकेल कसने के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है। जैसे कि मालूम है कि प्रदेश के सदन में जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने प्रतिपक्ष नेताओं को जवाब देते हुए कहा था कि जिस तरीके से विगत वर्षों के सरकारों ने जिस तरीके से अपराधियों के हौसलों को बढ़ाया था, अपराधियों को विधायक और संसद बनाया था, लेकिन इस सरकार में ये सब नहीं चलेगा। अपराधियों को संयम बरतना पड़ेगा, अपराधियों को नकेल में रहना पड़ेगा। इसी का जीता जागता उदाहरण आपको प्रयागराज में दिख रहा है कि लगातार 4 दिनों से अपराधी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि उनके आने वाली नस्लें उसको याद करेंगी। इसी बात पे सारे विपक्ष इस बात को देख रहे हैं कि बुलडोज़र किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज भी माशूक खान नाम के जो कि बाहुबली सांसद और पूर्व विधायक राजू पाल के हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल के जो कि मुख्य गवाह थे और सुरक्षाकर्मी की हत्या में का तार कहीं ना कहीं से जब उनको समझ में आया कि ये भी शख्स इसी लिस्ट में शामिल है, तो उनके साथ भी वही हो रहा है जो कि सदन में प्रदेश के मुखिया ने कहा था। अब भले ही जिस तरीके से कल सफदर अली का घर जब गिराया जा रहा था तो सफदर अली के परिवारों ने कहा कि हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई, बगैर सूचना के एकाएक इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और जबकि हमारा जो असले की दुकान शाहगंज प्रयागराज में है, वहाँ से सैटरडे से मंडे तक की सारी कार्रवाई को जिला अधिकारी दफ्तर में हम उस बिल को पेश करते हैं और हमारे दुकान में सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर कहीं भी किसी भी किस्म के अगर हमारा दाखिला इन अभियुक्तों इन अपराधियों के साथ है तो सरकार हमको सजा दे। जबकि ये घर मेरे पिताजी के नाम नहीं है, सफदर अली के नाम नहीं है, उनके हमारे नाम है, जो कि 2 बेटे उनके नाम से वो घर था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये जांच का विषय है, जो कि ये जांच के दायरे में ये सब बातें हैं। जिस तरीके से सदाकत खान जो कि गाजीपुर का रहने वाला था, मुस्लिम बोर्डिंग से रूम नंबर 36 से जब पकड़ा गया तो उसको जब पुलिस कस्टडी में था तो कई राज उगल रहा है। उसी राज के ऊपर ये प्रयागराज के प्रयागराज के पुलिस प्रशासन द्वारा और पीडीए के अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई हो रही है। अब आपको इसी तरीके से जो भी प्रयागराज में हलचल होगी, आपको चाणक्य न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। आप देखते रहिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया प्रयागराज से रिपोर्टर कमर रिजवी के साथ।